हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक हैक। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि जब भी हमारे को हिंदी में लिखने की आवश्यकता पड़ती है तो हम गूगल इनपुट टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, गूगल इनपुट टूल साथ एक छोटी सी समस्या है कि जब भी हमें इनपुट टूल इस्तेमाल करना होता है तो हमें कहीं ना कहीं अपने नेट पर ऑनलाइन रहना पड़ता है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि गूगल इनपुट टूल के लिए हम यहाँ पर एक अपना टैब स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ अगर हम हिंदी क्लिक कर लेते हैं तो हम सभी चीज़ें हिंदी में लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। तो हमें ऑप्शन मिलेगा और जैसे हम ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं हम उसके हिसाब से सेलेक्ट भी कर पाएंगे। दोस्तों, ये प्रॉब्लम्स हमारे साथ तब तक तो ठीक हैं जब तक कि हम नेट पर ऑनलाइन हैं, लेकिन अगर यही काम हमें अगर अपने वर्ड फाइल में कॉपी करना है, अगर हम वर्ड में चाहते हैं कोई एप्लीकेशन लिखना यहाँ पर शुरू करना चाहते हैं, तो हम जनरली क्या अप्रोच यूज़ कर रहे हैं दोस्तों कि हम गूगल ट्रांसलेटर जाते हैं और यहाँ लिखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों को इंग्लिश में प्रिंट करते हैं और प्रिंट करने के बाद वो हमें यहाँ पर हिंदी में इसको कन्वर्ट करके दे देता है, जैसा कि अब तक के हो रहा था। तो दोस्तों, इस वजह से हमारे साथ एक ही इशू है कि जब तक हम ऑनलाइन है हमारा हिंदी कन्वर्जन आराम से चल रहा है। हिंदी क्या, देश की किसी भी भाषा, हिंदुस्तान की या फिर किसी भी दुनिया की किसी भी कोने की भाषा को हम गूगल ट्रांसलेटर से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ तभी तक जब तक कि इंटरनेट चालू है। इसी का एक सॉल्यूशन लेके मैं आपके साथ आया हूँ। टेक हैक आपके साथ आया है उन चीज़ों को लेकर के जिनकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो टेक हैक अपनी तरफ से काफ़ी सारे वीडियोस पोस्ट करता रहा है, जिनमें से साइबर सिक्योरिटी और जनरल लाइफ की, डे टू डे लाइफ की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते रहे हैं। तो आज का जो वीडियो है वो है कि हम ऑफलाइन कैसे चीज़ों को इनेबल करें कि हम अगर चाहते हैं कि हमारी वर्ड फाइल में हम एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं तो हम बिना इंटरनेट हुए भी इन चीज़ों को कर सकें। अगर हमारे पास मेल पर लिखना था तो हम सिंपल से यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इनपुट टूल चालू था तो काम हो जाता है। लेकिन मेल नहीं है, इंटरनेट नहीं है और चीज़ों को आसानी से करना है। इसके लिए दोस्तों विंडोज़ 10 आपको फैसिलिटी देता है। आपको करना कुछ भी नहीं है, सबसे पहले अपने सर्च टैब में जाना है और यहाँ जाके आपको टाइप कर देना है लैंग्वेज। जैसे आप लैंग्वेज टाइप करेंगे आपको मिलेगा लैंग्वेज सेटिंग। लैंग्वेज सेटिंग में जाना है आपको और यहाँ पर मिलेगा आपको ऐड अ लैंग्वेज। गो टू ऐड लैंग्वेज एंड देन सेलेक्ट द लैंग्वेज। जो भी लैंग्वेज आपको चाहिए उस लैंग्वेज को आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए काफ़ी सारे लैंग्वेज हैं, अरेबिक, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, ट्यूनीशिया, बंगाली एंड एवरी लैंग्वेज इज़ अवेलेबल हेयर। तो जो भी आपको लैंग्वेज चाहिए आप पिक कीजिए। मुझे फ़िलहाल हिंदी की रिक्वायरमेंट है तो मैं हिंदी के लिए जा रहा हूँ। नहीं मिल रहा है तो मैंने यहाँ हिंदी लिख के सर्च किया और देखिए हिंदी मिल गया। हिंदी लिखने के बाद मैं इसको नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद ये इसको इंस्टॉल करेगा तो हमें नेट से इंस्टॉल होगा। तो ये आपसे पूछ रहा है कि इंस्टॉल लैंग्वेज पैक और सेट एज माय विंडोज़ डिस्प्ले लैंग्वेज। अगर आप इसको चेक कर देंगे तो जहाँ पर आपके विंडोज़ में वेलकम यूज़र नेम लिखा हुआ आता है, लाइक मेरा नाम टेक हैक है तो लिखा आता है वेलकम टेक हैक, तो अब वहाँ हिंदी में लिखा आएगा स्वागतम टेक हैक। कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसके साथ साथ आप टेक्स्ट टू स्पीच यूज़ कर सकते हैं, हैंड राइटिंग टूल यूज़ कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं इसको इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ साथ कीजिए। डाउनलोडिंग शुरू हो गई है दोस्तों और बहुत जल्दी ये पूरा हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इंस्टॉल हो गया है, डाउनलोडिंग हो गई है। अब इसके बाद मेरी टास्क बार पर देखिए यहाँ पर लैंग्वेज का ऑप्शन आ गया है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ क्लिक कीजिए, आपको हिंदी मिला। अब मैं हिंदी टाइप सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए हिंदी सेलेक्ट करने के बाद हम अपनी वाइड फाइल खोलते हैं और हम यहाँ लिख रहे हैं हेलो दोस्तों। लेकिन देखिए ये वैसा नहीं आ रहा जैसा मैं चाहता था। अभी तक गूगल इनपुट टूल में हम जब यहाँ पर डी प्रेस करते तो दे लेता था, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। सॉल्व कैसे होगा? तो दोस्तों, हमें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए वापस यहाँ पर अपनी विंडो बार में जाना होगा। हम यहाँ पर सर्च बार में लिखते हैं लैंग्वेज। फिर से लैंग्वेज लिखा हमने। लैंग्वेज लिखने के बाद हमारे वापस से ओपन होगा तो हमारी हिंदी यहाँ सेलेक्टेड लैंग्वेज थी, इस पर क्लिक करना है, ऑप्शंस में जाना है। ऑप्शंस में जाने के बाद देखिए बेसिक टाइपिंग, हैंड राइटिंग, स्पीच, ये आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड कर सकते हैं। गो टू ऐड अ कीबोर्ड अगेन, तो कीबोर्ड में गए और देखिए यहाँ लिखा है हिंदी फनेटिक। आपको ये हिंदी फनेटिक यूज़ करना है और इसको अपने कीबोर्ड में सेव करके वापस से बाहर आ जाना है। बाहर आने के बाद चेक कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ 3 कीबोर्ड आ गए हैं, हिंदी ट्रेडिशनल, हिंदी फनेटिक। हिंदी ट्रेडिशनल वो कीबोर्ड है जो जनरली हमारे कीबोर्ड में कीज़ होती है। हम यहाँ हिंदी फनेटिक सर्च कर लेते हैं और हम लिखते हैं हेलो दोस्तों। तो देखिए मेरे लिखते हैं यहाँ दोस्तों आ रहा है। आप कैसे हैं, आप मेरी स्पीड चेक कर सकते हैं। साथ ही मैं लिख रहा हूँ टेक हैक में आपका स्वागत है। तो टेक हैक को मुझे इंग्लिश में ही छोड़ना है तो मैं यहाँ 2 की प्रेस कर दूंगा, टेक हैक आ जाएगा। मेरे को हिंदी में लिखना है मैं आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों देखिए काफ़ी अच्छी फास्टली मैं इसको लिख पाया, जबकि अगर यही काम आप गूगल इनपुट टूल साथ करते तो आपकी स्पीड इतनी फास्ट नहीं आ पाती। तो ये आज टेक हैक की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, इसे इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। ये आपके एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, PDF एडिटर्स और आपकी इवन सर्च तक में आप इसमें काम कर पा रहे हैं। अगर आप यहाँ लिखते हैं कंप्यूटर तो देखिए हिंदी में लिखा जाएगा ना कि इंग्लिश में। तो
तो इस तरह से आप हर जगह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसे ऑन करने का तरीका क्या होगा, आप अपने कीबोर्ड में विंडो की प्रेस कीजिए और साथ में स्पेस बार एक साथ यूज़ कीजिए। जैसे आप प्रेस करेंगे ये आपसे पूछेगा आपकी चॉइस क्या है, या तो आप माउस से सेलेक्ट कीजिए या स्पेस बार को, विंडो की को दबा करके स्पेस बार पर क्लिक करते जाइए। तो देखिए टच करने के बाद ये आपको ऑप्शन देगा। अगर मुझे इंग्लिश चाहिए मैं वापस से विंडो पर जाऊँगा, विंडो बटन दबा करके स्पेस बार पे आया और इसको छोड़ा, अब ये मेरा इंग्लिश में टाइप करेगा। जब मैं इसको वापस से हिंदी जाता हूँ, मैंने स्पेस बार को सेलेक्ट करना है विंडो की के साथ, हिंदी फोनेटिक में गया, छोड़ा और मेरा काम हो गया। अब ये मेरा हिंदी इंग्लिश में लिखेगा। तो दोस्तों इस तरह से हम अपने चीज़ों को, अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपनी एप्लीकेशंस को ऑफलाइन भी हिंदी या दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। आप गुजराती लिख सकते हैं, मराठी लिख सकते हैं, मारवाड़ी लिख सकते हैं और जो भी लैंग्वेज अवेलेबल हैं उन सभी में आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। टेक में आप सभी का स्वागत है। टेक को प्यार करते रहने धन्यवाद। आपका प्यार बना रहे। थैंक यू वेरी मच।